कौन से दो ऐसे बर्थ नंबर या कौन से बर्थ नंबर है जो आपस में कोलैब करने वाले हैं और उनका जो 2026 का जो साल है वो बहुत अच्छा जाने वाला है? 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 9 नंबर वाले, इनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। जो भी फीमेल्स जिनका नंबर 1 है, अगर उन्हें हस्बैंड 3 नंबर वाला मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें एक बहुत अच्छा गाइड मिल रहा है। जो भी ये इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि उससे क्या होगा, चौपाई भी कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। तो इसीलिए कर्म ही प्रधान है। 3 नंबर वाले जातकों की प्लस पॉइंट ये होगा, सूर्य और जुपिटर ये दोनों आपस में हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजी के इस नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं बर्थ नंबर के ऊपर कि बर्थ नंबर होता क्या है, कैसे काम करता है और किस हिसाब से वो हमारी एनर्जीज हम उसे अलाइन कर सकते हैं। और ये सब बातें हम करने वाले हैं 2026 के पर्सपेक्टिव से। वैसे तो हर इंसान का बर्थ नंबर उसके पर्सनैलिटी को शो करता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि 2026 में हमारा बर्थ नंबर कैसे हमारे करियर, रिलेशनशिप, ग्रोथ और हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी जी। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, और सर से ही जानते हैं कि 2026 में हम हमारे बर्थ नंबर से कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि हमारा बर्थ नंबर आने वाले साल में हमारे लिए क्या नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है। नमस्कार सर। जय सिया राम। जय सिया राम सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया मैम। एंड वेलकम टू द एपिसोड सर। थैंक यू सो मच। तो सर, जैसे मैंने अभी हमारी ऑडियंस को बताया कि आज हम बर्थ नंबर के ऊपर जो प्रिडिक्शन होने वाली है 2026 में कि वो कैसे रहने वाला है हर इंसान के लिए, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है हमारा बर्थ नंबर। लेकिन सर, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कि एक्चुअल में बर्थ नंबर होता क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है और ये किस तरीके से हम इसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। देखिए, बर्थ नंबर तो पहली बात इसकी कैलकुलेशन क्या है, जिस भी डेट को हमारा बर्थ हुआ है, मान लीजिए किसी की जो डेट है 25, तो 25 का टोटल हुआ 7, तो वो उसका बर्थ नंबर हो गया। ठीक है, तो बर्थ नंबर क्या शो करता है, हमारे हेल्थ को, हमारे स्वभाव को, हमारे करियर को, हम किस फील्ड से होंगे, ठीक है, हमारे आगे आने वाली अड़चनों को, किस तरीके के चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं। तो ये बर्थ नंबर जो है हमें ये सारी चीज़ें दिखाता है। हमारे रिलेशनशिप्स को, कि कैसे हमारे रिलेशनशिप होंगे, तो बहुत सी चीज़ें हम बर्थ नंबर से देख सकते हैं। और साइंस भी इसके पीछे यही है। देखिए क्या है कि ये जो नंबर गिवन है ना हमारे लोगों के ज़रिए, जो नंबर, ये एक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके नहीं है, ये बहुतों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 2026 आ रहा है, बिल्कुल, तो उसका टोटल 1 बनेगा। तो क्या किया है, जो हमारे विद्वान हुए हैं उन्होंने बहुत सारे 1 के कॉम्बिनेशन वाले कलेक्ट किए। उन्होंने उस बेस पे प्रेडिक्शन करी, क्या उनके अंदर वो गुण आ रहे हैं, क्या उसके अंदर सूर्य वाली क्वालिटीज़ हैं। तो इसके पीछे ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक जने के हिसाब से हम लोगों ने सेट कर लिया और उसके बाद प्रिडिक्शन देना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। कम से कम में भी कई हजारों लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, तब उसके बाद एक पॉइंट बनाया गया है। तो उसके पीछे साइंस ही है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज़ें हमने की है और हमारे सामने आई हैं। अच्छा, तो सर कहीं ना कहीं मतलब बर्थ नंबर न्यूमरोलॉजी में जिसे हम मूलांक का नाम देते हैं, तो वही है। हाँ जी, वही है। तो सर, जैसे अभी हम 2026 के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर 2026 का ओवरऑल एक यूनिवर्सल नंबर क्या बनने वाला है और ये कैसे हर मूलांक को या हर बर्थ नंबर को इफेक्ट करने वाला है? देखिए, इसका टोटल जो बनेगा 2026 2026, तो ये इसका टोटल बनेगा 1। बिल्कुल, टोटल 10 होगा, तो 10 को 0 हम काउंट नहीं करेंगे, टोटल बनेगा 1। तो ये जो कि सूर्य का नंबर है। तो इसमें क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि जिनका भी मूलांक 1 है, ठीक है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, उन्हें अपने व्यवसाय से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ और मिलेंगी और बढ़ेंगे वो आगे। कहीं ना कहीं उनकी ग्रिड में ये नंबर, लूशो ग्रिड में उनका 1 नंबर ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जो 1 नंबर है एक और बढ़ जाएगा, पावर डबल हो जाएंगे ना उनकी, पावर तो डबल हो 1 जाएगी। 1। डबल इवनली कईयों की ग्रिड में वो नंबर 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, 1 की क्वालिटी जो है, लीडरशिप क्वालिटी जो है, काम करने की जो एनर्जी है, वो उनमें और भरपूर मिलेगी। बिल्कुल। तो 2026 का टोटल जो है ये, अगर हम वैदिक ग्रिड की बात करें, देखिए इसमें भी 2 ग्रिड्स होती हैं, एक लोशु ग्रिड होती है और एक वैदिक ग्रिड होती है। तो वैदिक ग्रिड की कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग सेंचुरी नहीं लेते।
मान लीजिए अगर 26 है तो हम 20 नहीं लेंगे, ओनली 26 लेंगे। अच्छा। ठीक है, लोशु ग्रिड में हम पूरा लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा चेंजेस वहाँ हो सकते हैं, बट हम मेनली लोशु ग्रिड को लेके चलेंगे आगे। जो भी प्रेडिक्शन हम आपको बताएंगे वो लोशु ग्रिड के हिसाब से बताएंगे। तो सर जैसे हम बर्थ नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर से कैसे डिफरेंट है, और ये 2026 में प्रिडिक्शन से कैसे मतलब हेल्पफुल हो सकती है हमारे लिए, और कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इन दोनों में क्या एक बेसिक डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंस ये है, जो बर्थ नंबर है जैसे मैंने अभी बताया, हम्म। तो सिर्फ डेट का टोटल होता है हाँ। बर्थ नंबर, और जो डेस्टिनी नंबर है वो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का बर्थ 14 अप्रैल 2020 में हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है, तो इसका जो टोटल बनेगा वो उसका डेस्टिनी नंबर हो जाएगा। अच्छा, पूरे मंथ को, डेट को और मंथ, ईयर। डेट प्लस ईयर, इन सब का जब हम टोटल करेंगे वो हमारा डेस्टिनी नंबर हो जाएगा। और डेस्टिनी नंबर हमारा कब काम करता है? जब हमारी एज जो है पीक पे होती है, एक आगे बढ़ने के उस मुकाम पर जहां हमें सब कुछ मिल भी सकता है और हमारे हाथ से सब कुछ जा भी सकता है, तो वो एज होती है 30+। तो वो 30+ एज के बाद काम करता है डेस्टिनी नंबर। अच्छा। बर्थ नंबर पूरी लाइफ चलता है हमारे साथ, पर उसमें 30 के बाद डेस्टिनी नंबर और ऐड हो जाता है, जिससे हमें आगे आने वाले चैलेंजेस क्या रहेंगे ये सब हमें उसके नंबर के हेल्प से मिल सकती हैं चीज़ें। ओके, तो सर जैसे अभी आपने बताया कि ये 30 के बाद में काम करता है डेस्टिनी नंबर, तो सर अभी 2026 में जो लोग 30 के नहीं हुए होंगे, तो उनके ऊपर तो फिर प्रिडिक्शन मतलब थोड़ी कम काम करेगी, या फिर हम बिल्कुल कैसे जी। निकाल सकते अब हैं देखिए, उसकी? अब इसमें एक प्रैक्टिकल चीज़ और आती है। आज की डेट में मैक्सिमम जगह मैंने देखा है कि लोग जो है उन्होंने कॉलेज पास किया अराउंड 2023 में, उसके बाद वो सीधा जॉब फील्ड में घुसते हैं। हाँ। ठीक है, जब भी कोई मान लीजिए कोई भी जातक जॉब फील्ड में घुस रहा है या बिजनेस में घुस रहा है, तो हम उसके इस डेस्टिनी नंबर पे भी काम करते हैं। अच्छा, 30 ठीक के है, होने से पहले? हाँ जी, क्योंकि लोशु ग्रिड में हम देखिए कोई भी हमारे पास आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी आगे की चीज़ें जानने के लिए आएगा। मैं किस फील्ड में जाऊं, मेरे को जॉब करनी चाहिए या मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए, तो हम उसे प्रिडिक्शन उस हिसाब से देंगे, क्योंकि जो लोशु ग्रिड बनेगी उसमें डेस्टिनी नंबर भी ऐड होता है। उस हिसाब से हम जो भी हमारे प्रिडिक्शन होगी हम उस सबको कैलकुलेट करके देन उसे आंसर करते हैं। अच्छा। तो जब करियर रिलेटेड बात आती है, किसी भी चीज़ से ऐसी कोई भी मतलब मान लीजिए पार्टनर की बात आती है, तो हम हमेशा दोनों नंबर को कैलकुलेट करते हैं, बर्थ नंबर को भी देख के चलते हैं और डेस्टिनी नंबर को भी लेके चलते हैं। अच्छा, तो जब ज़रूरत होती है तो हम उस हिसाब से हाँ जी, प्रिडिक्शन मतलब आप लोग बिल्कुल, करते हैं? हाँ जी। ओके, तो सर अभी जैसे 2026 आने वाला है, तो उसमें कौन से 2 ऐसे बर्थ नंबर या कौन से बर्थ नंबर है जो आपस में कोलैब करने वाले हैं और उनका जो 2026 का जो साल है वो बहुत अच्छा जाने वाला है? देखिए, अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया सूर्य का साल है, ठीक है, अब सूर्य के फ्रेंड्स कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? अच्छा। ठीक है, एक है मून, जुपिटर एंड मार्स। ठीक है, यानी कि 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 9 नंबर वाले, इनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि उनके फ्रेंड का ईयर है ये। बिल्कुल। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे सपोर्ट्स मिलेंगे जो उनके लिए फ्रेंडली हों और उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करेंगे। जैसे कि मतलब हम बोल सकते हैं कि उनके दोस्त का बर्थडे है, तो जिसके दोस्त का बर्थडे होता है उनको टॉफी ज़्यादा उन्हें मिलती है। टॉफीज ज़्यादा मिलती है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये देखिए, यही चीज़ है कोरिलेट करने की, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है चाहे वो न्यूमरोलॉजी है। हमें सिर्फ ये नहीं कि हमने जो पढ़ा हमें सिर्फ वही बोलना है। जब तक हमारे पास प्रैक्टिकल चीज़ों की भी नॉलेज नहीं है, हम किसी भी पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते। तो यही एक बात है। देखिए, बहुत सिंपल आपने इसे क्लैरिफाई कर दिया कि भाई जिसके दोस्त का बर्थडे, उसे कैंडीज ज़्यादा मिलेंगी। तो यही हाल है, ये 3 नंबर जो हैं वो सन के फ्रेंडली हैं। देखिए, सूर्य का तो साल है ही, सूर्य वालों का तो समय अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। साथ में 2, 3 और 9 नंबर, ये उसके फ्रेंड्स हैं, तो उनका भी टाइम कहीं ना कहीं अच्छा जाने वाला है। तो सर अगर मैं थोड़ी स्पेसिफिक होके आपसे पूछूं तो कि सर 2026 में कौन से ऐसे बर्थ नंबर्स हैं जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, जिनकी शादी हो सकती है या उन्हें करियर में कोई बड़ा मतलब ग्रोथ देखने को मिल सकती है, या जो भी 2026 में कुछ ऐसा उन्हें एकदम ड्रेस्टिक चेंज जो जिसे हम कहते हैं कि वो देखने को मिले उन्हें? तो जैसा मैंने 3 नंबर रिपीट करे, 2, 11 और 20, ठीक है, इनके लिए ये चंद्रमा का नंबर है। ठीक है, चंद्रमा क्या है? रानी। सूर्य क्या है? राजा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि कहीं ना कहीं 2 नंबर वालों को, ये जो अनमैरिड है, तो उनके लिए ये साल जो है अच्छा रहने वाला है मैरिज से रिलेटेड।
ठीक है। दूसरा क्या है, एक सपोर्टिव सिस्टम है, बिना राजा के रानी अधूरी है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट ऐसा मिलेगा और कहीं ना कहीं उनके भाग्य में एक बदलाव ड्रास्टिक वाला देखने को मिलेगा कि किसी के सपोर्ट से कैसे आगे बढ़ा जाता है, वो इन जातकों को प्रैक्टिकली दिखेगा। ठीक है, बात करते हैं 3 नंबर वालों की। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का। जुपिटर क्या है? गुरु, जो कि राजा को एक गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य वालों के लिए एक अच्छा पॉइंट होगा कि वो अपने पार्टनर में कोई ऐसे जातक को लें जिसका टोटल 3 बनता है। ठीक है, जो जुपिटर से रूल करता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, वो कहीं भी किसी भी धर्म संकट में मान लीजिए या किसी भी रास्ते पे फंसता है, तो ऐसे जातक को साथ देने से वो उस रास्ते से बहुत इजीली निकल जाएगा। ओके। एक सपोर्ट ऐसा मिल जाएगा उसे कि उसे मतलब जहां वो फंसा हुआ है ना कि मैं नहीं निकल सकता, बट उनके सपोर्ट से वो आगे बढ़ जाएगा। ओके। अब ये प्लस में क्या है, जी जो भी फीमेल्स जिनका नंबर 1 है, अगर उन्हें हस्बैंड 3 नंबर वाला मिलता है तो ऑब्वियस ही बात है उन्हें एक बहुत अच्छा गाइड मिल रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसकी गाइडेंस से जो है जो रिलेशनशिप है वो अच्छा चलने वाला है। वहीं पे अगर कोई मेल है उसे 3 नंबर वाला पार्टनर मिलता है तो थोड़ा सा ईगो क्लैश होगा वहां पे। अच्छा। तो अगर मेल नंबर 1 का नंबर 1 से रूल हो रहा है और जो फीमेल है वो जुपिटर से रूल हो रही है, तो इनके बीच में एक ईगो क्लैश होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है ना सर, फिर ठीक वो है, फिर लेडीज। वहां पे थोड़ा सा क्या होगा कि एक मेल का जो ईगो होता है ना सूर्य का, देखिए क्या है, जब लेडी होगी ना उस चीज को लेडी समझ लेगी। मेल इतनी जल्दी इन पॉइंट्स को नहीं समझते, बिल्कुल। तो वो यही दिमाग में सोचते हैं कि नहीं यार मुझे संसार का ज्यादा पता है तो मैं इसकी क्यों सुनूं। हालांकि वो गाइड सही कर रही होगी, जो 3 नंबर वाले हैं उसे 1 नंबर वाले वो सही गाइड कर रहे होंगे, बट वो उसे एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल। और ऐसा बहुत जगह होता है, कई बार हम जैसे एस्ट्रोलॉजी में सप्तपदी मैच करते हैं तो हम अवॉइड करते हैं जुपिटर और मून का 5-9 रिलेशन। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो गुरु का रिलेशन है। तो ऐसे में अगर लड़की 9th है, बॉय से अगर 9th प्लेस पे उसका जुपिटर है, तो हम कहते हैं कि नहीं इस शादी को आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ईगो क्लैशेस होते हैं वहाँ पे। तो ईगो क्लैश कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि वो आगे कहानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ज्ञानी पत्नी मिलेगी आपको। हाँ, तो और फिर कई बार आदमी वो चीज़ सुनना पसंद नहीं करता। बिल्कुल। और हालांकि ये गलती है आदमी की, आज की डेट में मेरे हिसाब से सुनने में किसी की कोई प्रॉब्लम, कोई आपको अगर एक अच्छा रास्ता दिखा रहा है तो उसे मानने में कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 9 नंबर वालों के ऊपर। ठीक है, 9 नंबर वालों को सूर्य का सपोर्ट मिलेगा, तो मतलब उनके लिए एक प्लस पॉइंट यहां तक है, वो मार्स का नंबर है और मार्स कभी भी लीडर नहीं हो सकता। ठीक है, ये मार्स की एक खासियत समझ लो कि वो लीडर नहीं बन सकता, बट अगर आप उसके हाथ में कोई काम सौंप रहे हो तो वो उस काम को पूरा करेगा। तो जितने भी कंपनीज के हेड हैं या बॉस हैं, वो ऐसे जातक को ढूंढें जिनका मतलब मान लीजिए अगर उनके ऑफिस में कोई 9 नंबर वाला है तो वो काम उसे दें, वो काम सही सलामत बहुत अच्छे तरीके से करके आपको वापस करेगा। क्योंकि उनके अंदर ये सिर्फ उन्हें एक रास्ता दिखाना है कि ये काम ऐसे करना है, तो वो सेम काम को पूरा करेंगे अच्छे से और उसी वे से करेंगे। ये उनकी बहुत खासियत है। तो ये 3 जो नंबर हैं 2, 3 और 9, ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है सूर्य के साल में। ओके, तो सर जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे 9 नंबर वालों से बहुत काम करवाने वाले हैं ऑफिस वाले। बिल्कुल जी, और थोड़ा सा क्या देखिए, काम उसी को दिया जाता है जो उसे पूरा करे और सही तरीके से करे। तो ये कहीं ना कहीं उनके, देखिए जब वो काम करेंगे ऑब्वियस सी बात है उनका भी फायदा है इसमें। वो तो है ही सर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है उनका भी कहीं ना कहीं फायदा है। बिल्कुल। तभी वो काम करेंगे और वो आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि उनके फ्रेंड का ईयर है। तो सर ये तो हमने बात कर ली कि किन बर्थ नंबर्स के लिए ये वाला साल अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है, ग्रोथ लेकर आने वाला है। अब हम बात करते हैं उन नंबर्स की जिनके लिए ये साल थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है या जिनको थोड़े ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ सकते हैं इस साल में। देखिए, ऑब्स्टेकल के लिए जो भी जातक 6 से रूल्ड है, नंबर 6 जो कि वीनस का है, जिनका भी टोटल 6 आता है, चाहे वो डेस्टिनी नंबर है चाहे वो बर्थ नंबर है। ठीक है, दूसरे जातक जिनका टोटल 7 होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर है जिनका टोटल 8 होता है। अच्छा। ठीक है, उनके लिए साल थोड़ा सा चैलेंजेस वाला हो सकता है क्योंकि ये सारे सूर्य के एनिमीज में काउंट होते हैं। ओके। ठीक है, एज अ शत्रु काउंट होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए उनके पास चैलेंजेस ज़्यादा होंगे, आगे बढ़ने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होंगी।
ऐसा नहीं है आगे नहीं बढ़ेंगे, ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन हो रही है। देखिए इसमें अभी मंथ भी गायब है, अच्छा, ठीक है, तो ये सिर्फ बर्थ नंबर के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं हो रही, ओके, ये सिर्फ हम टोटल बता रहे हैं आप लोगों को कि किसी का डेस्टिनी नंबर भी अगर ये है या बर्थ नंबर भी है, तो ये बेसिक चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ सकते हैं। एक ओवरव्यू हम लेके चल हाँ रहे जी, हैं। एक ओवरव्यू हम आपको दे रहे हैं कि आप उसके बाद एक अच्छी गाइडेंस से आपके अंदर क्या क्या और चीज़ अच्छी हो सकती है, क्या क्या रेमेडी आप परफॉर्म करके देखिए। दूसरा क्या है, मैं न्यूमरोलॉजी के लिए एक बात बोलता हूँ कि अगर जातक के पास अपनी जन्म पत्री है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग जन्म पत्री रखते हैं, अच्छा, ठीक है। हम सेकंड प्रायोरिटी पे आते हैं न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि जन्म पत्री हमारे एक एक दिन का हिसाब बता सकती है। वहीं न्यूमरोलॉजी जो है हमें ईयरली प्रिडिक्शन, मंथली प्रिडिक्शन दे सकती है, जो कि एक पॉइंट पे थोड़ी सी गलत भी हो सकती है, ठीक है। देखिए एक छोटी सी बात है कि मान लीजिए ट्विंस पैदा हुए हैं, सेम टाइम पे पैदा हुए हैं, हर चीज उनकी कॉमन है, बट अगर न्यूमरोलॉजी चार्ट बनाए तो ऑब्वियस सी बात है प्रिडिक्शंस भी सेम मैच होंगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। ट्विंस में एक भाई जो होता है वो राजा की गद्दी पे बैठा हुआ होता है, वहीं पे जो दूसरा भाई है वो एज अ छोटी मोटी जॉब कर रहा होता है। तो ये डिफर कहाँ पे, ये हमें जन्म पत्री में देखने को मिलता है। अच्छा, वो कैसे मिलता है, क्योंकि जन्म पत्री में डिग्रीज का गेम होता है, नक्षत्र का गेम होता है, बिल्कुल सर। ठीक है। तो उसे ही पढ़ना एक अलग पॉइंट बन जाता है। वहीं पे जहाँ नक्षत्र चेंज होगा तो दशाएं चेंज हो जाएंगी, बिल्कुल, फिर उसका पूरा करियर भी चेंज हो जाता है पूरी उसके पूरी हिसाब उसकी से। प्रिडिक्शंस चेंज हो जाएंगी। बट न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ हमें क्या मिलता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ, और हमें सिर्फ उस हिसाब से प्रिडिक्शन। न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट हम लोग तब लेते हैं, मान लीजिए कोई ज़्यादा ही परेशान है, उसके पास उसकी पत्री नहीं है, तो हम थोड़ा सा उसे गाइडेंस ये ले सकते हैं कि हाँ भाई आपका आने वाला टाइम, आपको इतना बता सकते हैं कि कैसा रहने वाला है, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है और क्या क्या खोया है, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, बट एग्जैक्टली आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये प्रिडिक्ट करना न्यूमरोलॉजी से इतना एक्यूरेट नहीं होता। वो तो एक नंबर बेस्ड प्रिडिक्शन हो गई बिल्कुल ना, जी, क्योंकि वो क्योंकि नंबर। एक नंबर वाले कितने सारे जातक होंगे, एग्जैक्टली, 2 नंबर वाले कितने सारे, देखिए जनसंख्या 130 करोड़ की है, कितने लोग होंगे। वहीं पे कुछ जातक ऐसे होंगे जो महलों में रह रहे होंगे, कुछ जातक ऐसे हैं जो मिडिल क्लास हैं, कुछ ऐसे हैं जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। बट सबकी कहीं ना कहीं ये कर्म का फॉल्ट है, और कर्म हम देखते हैं हमारी जन्म पत्री से। बिल्कुल सर। ये सिर्फ हम प्रिडिक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि प्रिडिक्शंस ऐसे होती हैं, और आप थोड़ा सा सतर्कता बरतेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एग्जैक्ट पॉइंट हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रल वालों के लिए, जो पेंडिंग नंबर है 4 और 5, राहु और बुध, ठीक है। राहु क्या है, राहु ना माइंड गेम्स है, अच्छा, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, और राजा क्या है, राजा हर चीज जानता है, राजा से कुछ चीज छुप नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं वो माइंड गेम्स को पकड़ लेता है। तो ऐसे में जो एम्प्लॉयज वगैरह होंगे, कहीं ना कहीं जो अगर चालाकी करेंगे, तो बॉस अगर 1 नंबर वाला है तो वो उसे पकड़ लेगा, तू कहाँ चालाकी कर रहा है, अच्छा, ठीक है। 4 तो और 5 उसके, वाले। हाँ, तो उसके बाद ना वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी उसके लिए। नहीं, ये सिर्फ 4 नंबर वाले की बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसे वो पकड़ लेंगे, और वो चीज़ उसके लिए न्यूट्रल हो जाएगी। अगर उसने कोई काम, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक जातक ने वेब बनाई पूरी अपनी कोडिंग के थ्रू, वहीं एक जातक ने AI से बना दी, तो AI वाला जो है वो राहु प्रधान है, ठीक है। राहु वाले को क्या है, शॉर्टकट्स चाहिए, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं काम में थोड़ी सी चोरी करेगा, और पकड़ा भी जाएगा। पकड़ा भी जाएगा। तो ये एक पॉइंट आता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा क्या है, उन जातक वालों को एक मैं अगर उन्हें आगे बढ़ना है, देखिए न्यूट्रल नंबर है, ना प्लस की तरफ जा रहा है ना माइनस, तो हमें एक पॉइंट मिलता है कि वो अपने कर्म से, अपनी चीज़ों से उसको प्लस की तरफ भी ले जा सकते हैं और माइनस की तरफ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। राहु वालों के लिए क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। राहु के पास सबसे ज़्यादा बाहुबल है, उसे उसका घमंड है थोड़ा सा। फिर क्या होता है वहाँ पे ना, ईगो क्लैशेस बढ़ती हैं। तो ऐसे में उन्हें बार बार, अगर वो ज़्यादा अपनी वाणी को कंट्रोल ना करके, काम चोरी करके अगर वो आगे बढ़ेंगे, तो उनके पास, उनके साथ ना जॉब स्विचेस के बहुत ज़्यादा मामले देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये राहु वालों के लिए। वहीं पे अगर हम बुध की बात करें, बुध क्या है, देखिए राजकुमार है। वो न्यूट्रल क्यों है, वो एक छोटा बच्चा है, ठीक है। उसे दुनियादारी की कोई सोच समझ नहीं है, अच्छा, ठीक है। उसके लिए भी ये साल न्यूट्रल रहने वाला है। वहीं अगर मान लीजिए वो अच्छी संगति रखता है तो वो अच्छा फल पाएगा,
अच्छे काम करता है, अच्छे फल पाएगा। वहीं अगर उसकी संगति खराब होती है, मान लीजिए उसके जो एनिमीज हैं उनके साथ उनकी ज़्यादा अगर बातचीत होती है, जैसे कि उन्होंने 6 7 8 वाले बताए, अगर उनके साथ उनकी संगत होती है तो उन्हें कहीं ना कहीं लॉसेस देखने को मिलेंगे। ओके। अपने करियर से रिलेटेड डाउनवर्ड जाने को दिखेगा उन्हें। हम्म। वहीं अगर वो संगत करते हैं 2 नंबर वालों की, 3 नंबर वालों की और 9 नंबर वालों की, ये संगति करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिखेंगे। ओके, तो मतलब 4 वालों को काम चोरी नहीं करनी हाँ और जी। 5 वालों और को अपनी अपनी संगत अच्छी हाँ, रखनी है। अपनी ईगो पे कंट्रोल रखना है। ओके। चाहे जितने भी राहु वाले हैं, राहु प्रधान वाले नंबर्स हैं, उन्हें मैं यही गाइड करूंगा कि प्लीज अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें और दूसरा काम चोरी ना करें। जिस काम को जिस तरीके से कहा गया है वही करना। ये तो हमने बात करी सर ओवरऑल एक ओवरव्यू देखने की कि किस नंबर के लिए कैसा ये वाला 2026 कैसा रहने वाला है और किसके लिए थोड़े से ऑब्स्टेकल उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन सर अब बात करते हैं बर्थ नंबर 1 से, कि बर्थ नंबर 1 वालों को उनका साल 2026 कैसा रहने वाला है, क्योंकि ना सभी को अपने अपने बर्थ नंबर्स को लेकर ना एक एक्साइटमेंट होती है कि भाई हमारा नंबर कैसा होगा, हमारा कैसा होगा। तो हम एक पर्टिकुलर लेकर चलते हैं, बर्थ नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं कि उनका साल कैसे रहने वाला है। ठीक है। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख को हुआ है तो उनका टोटल 1 बनता है। ठीक है। ऐसे जातक में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है। एक तो लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। सूर्य क्या है, ग्रहों में राजा है। ठीक है। तो उसके अंदर एक कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। सेकंड, बॉसी नेचर होता है उसका। ओके। ठीक है, कि वो फिर जब आप उनके सामने एम्प्लॉय, थोड़ा सा वो इसमें कमी भी लाएं कि अगर उनके सामने उनका एम्प्लॉय आ रहा है तो वो ये सोचता है कि सिर्फ मेरा एम्प्लॉय है, उसे ऐसा ट्रीट ना करें। ओके। ठीक है। तो ये तो एक प्लस पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लीडरशिप, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको किसी को किसी अदर मीटिंग के लिए भेजना है, ठीक, अगर आपके पास एम्प्लॉय भी है 1 नंबर वाला, अच्छा। तो आप उसे उस मीटिंग के लिए भेजें, क्योंकि इसके अंदर वो वाकपटुता है, उसके अंदर वो चतुराई है जिससे वो आपकी चीज़ें प्लस करता जाएगा। ओके। ठीक है। तो 1 नंबर वालों के लिए ये क्वालिटीज है। और क्या क्वालिटी है मैं आपको वो भी बताता हूँ। दूसरा ये क्या है, ये सबको समझते हैं। ओके। ये कभी एक पक्ष को सुन के डिसीजन नहीं लेते। ठीक है। क्योंकि राजा है, राजा कभी भी एक पक्ष को सुन के डिसीजन नहीं लेता, वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा उसके बाद डिसीजन लेगा। ठीक है। एक गुड डिसीजन मेकर होते हैं। ठीक है। इसकी और शनि जो कि नंबर 8 है, उनकी क्वालिटीज थोड़ी मैच होती है, क्योंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। ठीक है। थोड़ी सी क्वालिटी जो है इनकी मैच होती है। तीसरा क्या है, ज्ञान का भंडार है इनके अंदर, इनकी फील्ड से रिलेटेड भरपूर ज्ञान होगा। अच्छा। क्योंकि देखिए क्या है, सूर्य जिसे हनुमान जी को भी ज्ञान लेने के लिए सूर्य के पास जाना पड़ा। ठीक है। तो ऐसे में क्या है, तो सूर्य एक ज्ञानवान भी हो सकता है, क्योंकि राजा बिना नीतियों के ज्ञान के, हालांकि उसे सपोर्ट लगता है बृहस्पति का, पर बिना नीति सीखे, बिना किसी चीज के सीखे वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो 1 नंबर वालों के लिए ये, और साल भी सूर्य का है तो डबल फायदा, तो उनका डबल फायदा है। ठीक है। वो अपनी, फिर वही बात, मैं सबके लिए एक ही चीज कहता हूं, चाहे वो न्यूमरोलॉजिकल देखें चाहे एस्ट्रोलॉजिकल देखें, अपने कर्म से आप हर चीज बदल सकते हो। तो बार बार यही कहूंगा कि मान लीजिए मैंने तो प्रिडिक्शन कर दी कि ऐसा ऐसा टाइम रहने वाला है, पर आपके आचरण बुरे हैं तो वो चीज नेगेटिव साइड भी जा सकती है। कर्म प्रधान हमें रखने हैं, बिल्कुल, है ना। बस मुझे ये ऑब्वियस ही बात है, ये चौपाई भी है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। तो इसीलिए कर्म ही प्रधान है। देखिए ये जितनी भी विद्या है ये हमें एक सपोर्ट के लिए मिली है कि हम अपने कहाँ नेगेटिव कब जा सकते हैं, उससे बचने के लिए हमें ये विधा बनाई गई है। चाहे एस्ट्रोलॉजी है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे पामिस्ट्री है, तो हम नेगेटिव साइड पे ना जाएं, उसके लिए ये विद्या बनाई गई है। बिल्कुल सर। तो उसी का प्रयोग करके हम आगे भी बढ़ सकते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा डाउनफॉल भी बहुत ईजी है। सर अब बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की तरफ, दैट इज़ 2। कि सर वैसे तो हम सब जानते हैं कि 2 नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, तो सर अभी 2026 उनके लिए इमोशनली और फाइनेंशियली क्या मतलब एक सिचुएशन या कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है इमोशनली फाइनेंशियली, अगर हम देखें तो? जिस भी जातक का जन्म महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 को हुआ है, 29 तारीख को हुआ है, तो उनके लिए ये प्रिडिक्शंस है। देखिए 2 नंबर वालों की ना एक खासियत है, जो मैं अपने नवग्रहों का स्तोत्र बताता हूँ, उसमें चंद्रमा के लिए ना बहुत अच्छी बात गई है कि अथः इंदु उच्च पदविम,
जो चंद्रमा है उसे इंदु कहा गया है और ये ऊंची पदवी प्रदान करने वाला है। तो जो चंद्रमा वाले जातक हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक अच्छी कुर्सी पे बैठे होंगे। ठीक है, जैसा आपने कहा इमोशनल ये बहुत ज्यादा होते हैं, इमोशनल फूल होते हैं ये। अगर किसी की ग्रिड में अगर 2 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है तो ये तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है, वो सच में इमोशनल फूल है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, इनकी ना जो पर्सनालिटी होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है कि जहां भी ये जाएंगे लोग इनकी तरफ आकर्षित होंगे। बिल्कुल। फिर जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि इन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो अगर ये 1 नंबर वालों को अपने सपोर्ट में लेके आते हैं तो उनके लिए ये बेनिफिशियल रहने वाला है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। देखिए फाइनेंशियली ऐसे जातक बहुत, देखिए बेसिक प्रेडिक्शन है कि फाइनेंशियली ऐसे जातक जो है थोड़े कम परेशान होते हैं। अच्छा। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर्स 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले थोड़े कम परेशान होते हैं बाकियों से। अच्छा, इनको एक दूसरे का साथ मिल जाता है। बस साथ मिल जा, उन्हें अच्छा साथ मिलेगा ना, वो उतने आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो ये एक प्लस पॉइंट है 2 नंबर वालों के पास। अब सर बात करते हैं नंबर 3 की, क्योंकि नंबर 3 वैसे हम गुरु का नंबर मानते हैं। तो सर गुरु को इस साल 2026 में क्या उनके लर्निंग प्रोसेस रहने वाले, क्या उनको नया कुछ सीखने को मिल सकता है, या फिर ये ऑलरेडी सीखे सिखाए हैं तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली? देखिए इस धरती पे कोई भी सीखा सिखाया नहीं है। ठीक है, पहली बात, कोई भी है चाहे वो खुद बृहस्पति हैं, उन्हें भी आज भी हर चीज़ के लिए वो सीकर है, हर चीज़ को जानने में इच्छुक है। जिस भी जातक का जन्म महीने की 3 तारीख को, 12 को, 21 को और 30 तारीख को हुआ है तो उनका टोटल नंबर 3 बनता है। ठीक है, तो ऐसे जातक क्या है, नॉलेजेबल होंगे बट अंदरूनी कहीं ना कहीं सामने वाले से कुछ सीख रखने की इच्छा रखेंगे। कि अगर सामने वाले के अंदर उन्हें कोई क्वालिटी दिखी है तो वो उसे गेन करने की कोशिश करेंगे कि मैं भी वो चीज़ सीख लूँ। ठीक है, गुड लर्नर होते हैं, साथ ही साथ एक गुड टीचर होते हैं। अगर कोई इनके पास सलाह लेने जाए, जैसे मैंने पहले कहा था, 3 नंबर वाले एक अच्छे सलाहकार होते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं, एक कहते हैं ना गुड पाथ ड्राइवर होते हैं एज ठीक है, आपको अच्छा रास्ता दिखाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो इनके अंदर क्वालिटीज बहुत हैं, इनसे सिर्फ लोग सीखने वाले होने चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, अब 3 जैसे सूर्य का साल आ रहा है तो 3 नंबर वाले जातकों के प्लस पॉइंट ये होगा, सूर्य और जुपिटर ये दोनों आपस में मित्र हैं। ठीक है, तो एक सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर हम उनकी नॉलेज की बात करें तो कहीं ना कहीं वो राजनीति से रिलेटेड, अच्छा, चाहे वो किताबें पढ़ें, चाहे वो न्यूज देखें, चाहे वो, और दूसरा क्या है इनके ये प्रिडिक्टेबल होते हैं, ये गणना में अव्वल होते हैं। किसी की भी चीज की गणना करना, और मैथमेटिक्स में खासकर जो बुध वाले और बृहस्पति वाले, अच्छा, ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं। अच्छा, मैथ्स में इनका कोई जवाब नहीं, इन्हें कोई पछाड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है इनके पास, और सीखने और सिखाने दोनों में ये बहुत आतुर होते हैं। ओके, तो जो अगर 2026 में जनगणना की भर्ती निकले तो इनको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। और दूसरा क्या है, इन्हें देखिए सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, ठीक है, एक हम ऐसा कहते हैं कि एक दैवीय शक्ति हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, ठीक है, चाहे जुपिटर वाले, बुध वाले, देखिए बुध भी क्या है, बच्चा है। ठीक है, तो उसे हमेशा एक ऐसा जरूर होगा, माँ की फिगर जैसे कोई होगा जो उसे रास्ता दिखाता रहे। तो कहीं ना कहीं इन 2 जातक वालों पे एक दैवीय शक्ति ऐसी रहती है कि जो इनके रास्ते खोलती रहती है। परेशान होंगे तो भी आगे बढ़ जाएंगे, वो परेशानी कब टल जाएगी ना नहीं पता चलेगा। ओके, क्योंकि उन्होंने ज्ञान इतना अर्जन किया है। हालांकि ईगोस्टिक भी बहुत होते हैं जुपिटर वाले, अच्छा, क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान का घमंड होता है। तो उनके लिए सिर्फ एक बेसिक रेमेडी कहूंगा कि अपनी ईगो को थोड़ा कम करें। जैसे राहु का मैंने कहा, राहु को क्या अपने बाहुबल पे घमंड है, और जुपिटर को क्या अपने ज्ञान पे घमंड है। तो अपने उस ईगो को कंट्रोल में रखें और उनकी तरक्की और आगे होती चली जाएगी। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि 4 नंबर राहु का नंबर है और उनके ईगो भी इस साल बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो सर उनके लिए 2026 अब शादी के पर्सपेक्टिव से या करियर ग्रोथ के हिसाब से कैसे रहने वाला है? जैसा कि मैंने बताया, न्यूट्रल नंबर है ये। अपनी संगति से, अपने बिहेवियर से, अपनी चीज़ों से अपने आप को प्लस में ले जा सकते हैं और उन्हीं चीज़ों को बिगाड़ने से माइनस में ले जा सकते हैं। बिल्कुल। जिस भी जातक का जन्म महीने की 4 तारीख, 13 तारीख,
22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है, तो उनके लिए कॉमन चीज़ें देखने को मिलेंगी ओके। अपने ईगो की वजह से। ऐसे में क्या है, देखिए थोड़ा सा क्या होता है, आपने कई बार रास्ते पे चलते देखा होगा कि दूसरे की लड़ाई है, ऐसा बंदा बीच में घुस जाता है। तो इन चीज़ों से भी बचें, इसमें आपकी हानि होगी, आपका अच्छा नहीं होगा। इन चीज़ों से बचें, शॉर्टकट कम से कम लें। ओके। इन्हें आदत होती है, हालांकि इनके पास एक बहुत अच्छी कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी होशियारी है। इन्हें काम पूरा करना है, चाहे वो शॉर्टकट रास्ते से हो, चाहे वो लंबे रास्ते से हो, ये काम पूरा करते हैं। ओके सर, अब बात करते हैं हमारे न्यूमरोलॉजी के सबसे चुलबुले नंबर की और एक बैलेंसिंग नंबर की, दैट इज़ 5। सर, उनके लिए 2026 कैसे रहने वाला है? जिस भी जातक का जन्म महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को हुआ है, उनका टोटल 5 बनता है। ठीक है, 5 जो कि बैलेंसिंग नंबर है, क्योंकि ये दोनों तरफ से सेंटर में आता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे जातक की लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छा होता है। ये बंदे अपनी प्रैक्टिकल और ऑफिशियल लाइफ दोनों अलग रखते हैं, प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल दोनों अलग रख के चलते हैं, उसमें बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट करके चलते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, हर चीज़ों को परखने की इनके अंदर आदत होती है। तो ये इनके अंदर बहुत बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और नंबर्स में बेस्ट नंबर है 5 नंबर। ठीक है, तो ऐसा, और खासकर जो 5 नंबर है उनकी जिनकी ग्रिड में ये नंबर रिपीट हो रहे हो, तो 5 नंबर वाला जो है विंडो शॉपिंग ज़्यादा लाइक करता है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग्स को। बिल्कुल सर, ये तो सही बोल रहे हो, बिकॉज माइन इज 5। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा उसे 5 नंबर वाले का ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद होती है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास आते हैं नंबर, तो हम मैक्सिमम सबसे पहले उन्हें यही बोलते हैं कि जब आपकी ग्रिड में 5 नंबर रिपीट हो, तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू आपको बाहर जाके लेने से, और मैक्सिमम ऑनलाइन चीज़ों का यूज़ करते हैं ये। अब बात करते हैं सर 6 नंबर की, कि 6 नंबर वालों के लिए शादी के पर्सपेक्टिव से या अपॉर्चुनिटीज़ या करियर ग्रोथ के हिसाब से हम देखना चाहें तो 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, अब 2026 जिस भी जातक का जन्म महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को हुआ है, उनका टोटल 6 बनता है। ठीक है, ये शुक्र का नंबर है। शुक्र क्या होता है? लग्जरी लवर होता है, ब्रांड लवर होता है, इसे ब्रांड से नीचे बात करनी ही नहीं आती। अट्रैक्टिव होता है, इमेजिनेटिव होता है, क्रिएटिव होता है। ठीक है, इस नंबर की भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। जैसे 5 में बहुत सारी क्वालिटीज़ है, वैसे 6 नंबर में भी बहुत क्वालिटीज़ है। ठीक है, बिना 6 नंबर के कोई भी जातक को बिजनेस नहीं कर सकता। अच्छा। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में क्या है, आपको जितना आप अट्रैक्टिव होगे ना, आपके पास उतना काम होगा। ठीक है, तो 6 नंबर वालों की पर्सनालिटी ऐसी होती है। और 2026 के पर्सपेक्टिव से बात करें तो फिर वही मैं बात करूंगा, 2026 के 6 नंबर भी जो है उसका थोड़ा सा एनिमी है। अच्छा। ठीक है, तो क्योंकि क्या है, शुक्र क्या है, देवताओं के शत्रु हैं। बिल्कुल। ठीक है, दानवों के गुरु हैं। तो नॉलेज का भंडार है इनके पास भी, और इनके पास एक प्लस पॉइंट है कि इनके पास संजीवनी विद्या है, जो कि गुरु बृहस्पति के पास नहीं थी। तो ऐसे बंदे प्रैक्टिकल ज्यादा सोचते हैं एज कंपेयर टू स्पिरिचुअली। अच्छा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सोच ज्यादा होती है इनके अंदर, तो उसी चीज को थोड़ा सा अगर ये स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो सर, अब बात करते हैं 7 नंबर वालों की, कि 7 नंबर वालों के लिए क्या उनको लर्निंग पर्सपेक्टिव उनका रहने वाला है, क्या उनको नया कुछ सीखने को मिल सकता है 2026 में? देखिए, थोड़े से चैलेंजेस आएंगे इनके लिए। जिस भी जातक का जन्म महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को हुआ, उनका टोटल 7 बनता है। तो उनके लिए थोड़े से चैलेंजेस आएंगे कि उनकी जो कामयाबी है वो थोड़ी सी स्पीड ब्रेकर के साथ आएगी। ओके। ठीक है, ये कामयाब होंगे क्यों? क्योंकि और थोड़ा सा क्या है, इनके लिए एक माइनस पॉइंट है, दिल से सोचते हैं। क्योंकि केतु के पास सिर नहीं है, दिमाग नहीं है, सिर्फ उसके पास दिल है। तो ऐसा जातक इमोशनल, चंद्रमा से भी ज़्यादा इमोशनल जातक होता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ में ये दिल से सोचता है, दिमाग से कुछ नहीं सोचता। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा अगर वो छोड़ेंगे और वो अपनी प्रोग्रेस फिर देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ग्रिड में कोई ना कोई ऐसे प्लान्स होंगे जो पूरे हो रहे होंगे। कुछ सक्सेस को दिखाते हैं, कुछ मेंटल प्लान्स होते हैं, अलग अलग के प्लान्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरे होंगे और उनकी सक्सेस जो है, जब वो इन चीज़ों को छोड़ेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे जातक कभी भी गणेश जी की पूजा ना छोड़ें। अच्छा। ठीक है, उनकी पूजा करें। ठीक है सर, अब बात करते हैं 8 नंबर की, कि 8 नंबर वालों के लिए 2026 का साल किस तरीके का रहने वाला, उन्हें क्या कुछ नए चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं इस साल? जिनका भी जन्म महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को हुआ है, ठीक है, उनके लिए क्या है, ये थोड़ा सा चैलेंजेस भरा साल होने वाला है, क्योंकि शनि देव का नंबर है ये,
और पिता पुत्र में नहीं बनती, जो कि टोटल साल का टोटल 1 बन रहा है। तो चैलेंजेस इनके पास एज कम्पेयर टू अदर नंबर्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो उस चैलेंजेस से ना डरें, उसका सामना करें, आगे ज़रूर बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो सर अब बात करते हैं हमारे सबसे आखिरी नंबर की तरफ, दैट इज़ 9। सर 9 नंबर वालों के लिए 2026 का साल किस तरीके का रहने वाला है? देखिए 9 नंबर वाले को तो ऑब्वियस सी बात है, सपोर्टिव रहने वाला है। जिस भी जातक का जन्म महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को हुआ है, उनका टोटल बनता है 9, जो कि मंगल का नंबर है। तो ऐसे जातक के अंदर काम करने की इच्छा बहुत है और ऑर्डर मानने की इच्छा बहुत है। तो ऐसे में क्या है, इनकी सबसे अच्छी खासियत है ऑर्डर फॉलो करें, इनका प्रोग्रेस ये खुद हो जाएंगे। ओके। तो सर जाते जाते हमारी ऑडियंस में जो मतलब जनरल नंबर है हमारे सबके, उनके लिए कोई जनरल रेमेडीज या जनरल कोई टिप जो सभी नंबर वाले लोग फॉलो कर सकें? देखिए उसके लिए मैं सबको एक चीज़ दूंगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जो भी ये इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि उससे क्या होगा, ये सूर्य का साल है। तो सूर्य में जब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो वो रोगों से मुक्ति मिलेगी उन्हें, ठीक है, चैलेंजेस से मुक्ति मिलेगी और हेल्थ रिलेटेड भी अच्छे रहेंगे। ओके। तो सर आज हमने ना 2026 के बर्थ नंबर के ऊपर जो भी बेस प्रिडिक्शन रहने वाली थी उनके ऊपर आज हमने बात करी। आपने हर नंबर के बारे में एक बहुत ही डिफाइन तरीके से हमें समझाया। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि उनके बर्थ नंबर के हिसाब से उनकी 2026 की क्या प्रिडिक्शन रहने वाली हैं, क्या उनके लिए नए चैलेंजेस लेके आने वाला है 2026। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर कोई कॉमेंट्स हो, कोई क्वेरीज हो, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके भी ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। जय सिया राम।